बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे प्यारे से रमज़ान की आमद है और हम सब भी रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। तो आज की वीडियो भी इसी हवाले से है। आज मैं स्प्रिंग रोल्स और समोसा की फिलिंग्स बनाने जा रही हूँ और आपको बताऊँगी कि मैं महीने भर के लिए कैसे इनको फ्रीज़ करती हूँ। और साथ ही साथ मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको इतना रिज़्क़ अता फ़रमाए कि सभी बहुत अच्छे से रमज़ान की तैयारियां करें और सबका रमज़ान बहुत अच्छा सा गुजरे। तो इसी के साथ जनाब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पानी में 2 किलो ब्रेस्ट में 1 चम्मच बड़ा जो है वो लहसुन पेस्ट और थोड़ा सा नमक ऐड करके इसे कवर करके रख दिया है गलाने के लिए। और साथ ही आपको पता है कि रूटीन के काम तो हमारे चलते ही रहते हैं। मैंने पानी में जो है वो भिगो के रख दी थी चने की दाल और माश की दाल, तो मुझे खाना भी प्रिपेयर करना है। सो मैंने यहाँ पर नमक और मिर्च में ये दाल उबलने के लिए गलाने के लिए रख दी है। और साथ ही मेरा ब्रेस्ट भी जो है वो गल रहा है और ब्रेस्ट जो है वो अच्छे से टेंडर हो चुकी है। आप देख सकते हैं वो निकालते हुए टूट रही है और मुझे ऐसे ही चाहिए थी। मैंने 1.5 घंटे के लिए इसको ऊपर चढ़ा दिया था और जैसे ही मैं इसको डिश आउट करूँगी साथ ही इसी पानी में मैं आलू बॉईल करने के लिए रख दूँगी। इससे इनमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और यहाँ पर जी फ्राई पैन में मैंने प्याज को अच्छा सा ब्राउन कर लिया है और उसमें 4 से 5 मैंने साबुत जो हैं वो मिर्चें ऐड की हैं और साथ ही थोड़ा सा ज़ीरा चुटकी भर डालकर तो जो मेरी दाल गल चुकी थी वो इसमें ऐड करके इसमें हरी मिर्चें और धनिया ऐड कर दूंगी। तो हमारी दाल भी जी आज का मील प्रेप हो चुका है, बन चुका है। और क्योंकि मुझे समोसास वगैरह बनाने हैं तो मुझे जल्दी जल्दी से कोई क्विक सी रेसिपी चाहिए थी, सो मैंने जल्दी से ये बना ली है। इसमें मैंने खुश्क धनिया और ज़ीरा ऐड किया है। और रमज़ान की वजह से इतना बिज़ी जा रहा है कि कुछ पता नहीं चलता दिन कहाँ से निकलता है और कहाँ पर गायब हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। और ये मेरे आलू भी बॉईल हो चुके हैं और चिकन भी आप मुझे जी इनमें मसाले ऐड करने हैं। तो जैसे ही हमारी दाल रेडी हो चुकेगी साथ ही हम वो बना लेंगे। और यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही हूँ और दाल में मैंने धनिया ऐड कर दिया है। हमारी दाल बन चुकी है और जी हम खाना खाएँगे और उसके बाद फिलिंग तैयार करेंगे। अच्छा जी, खाना खाने के बाद यहाँ पर मैंने एक बड़ी प्याज ले ली है। थोड़ा सा 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। ये मैं समोसा और स्प्रिंग रोल्स की फिलिंग जो है वो बना रही हूँ। इसमें मैंने नमक, ज़ीरा अपने हिसाब से आप ये सारे स्पाइसेस डालिएगा, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर और ज़्यादातर मैंने क्रश चिली डाली है क्योंकि उसका फ्लेवर बड़ा ही अच्छा समोसों में लगता है। और थोड़ा सा अनारदाना मैंने इसमें ऐड किया था और चुटकी भर अजवाइन भी मैंने इसमें ऐड की है, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। यहाँ पर मैंने खुश्क धनिया ऐड किया है, काफ़ी मोटा मोटा सा कुटा हुआ, वो अच्छा लगता है समोसों में। और थोड़ा सा मैंने पानी डालकर तो इसमें आलू और जो चिकन मैंने श्रेड कर लिया था वो एक बड़े से देगचे में डाल लिया था क्योंकि उस देगचे में मेरा पूरा नहीं आ रहा था। तो जैसे ही इसको मैंने मिक्स किया है इसमें मैंने धनिया कटा हुआ और हरी मिर्चें ऐड करके ये मेरी फिलिंग जी तैयार हो चुकी है। बहुत मज़े की ये फिलिंग तैयार होती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने 4 से 5 टेबलस्पून जो है वो मेयोनीज़ ऐड की है, इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है फिलिंग में। तो मुझे पसंद है, अगर ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लीजिए वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्प्रिंग रोल जो पट्टी होती है उसे फ्रीज़र से निकाल कर आधे घंटे के लिए बाहर रख दिया था और ये अच्छे से फिर अलग हो जाती है। आज जनाब मैं कॉलेज गई हुई थी, काफ़ी थकावट थी लेकिन फिर भी मुझे इसकी फिलिंग करनी थी और एक रात पहले ही मैंने इसकी फिलिंग तैयार कर ली थी। और ये नेक्स्ट डे मैं इसके रोल्स बना रही हूँ। पानी में मैंने प्लेन फ्लावर 1 चम्मच ऐड करके उसका पेस्ट बना लिया है इन रोल्स के अच्छे से बाइंडिंग के लिए। तो जनाब यहाँ पर इस तरीके से मैं रोल्स बना रही हूँ और हमारी फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा रोल्स बन चुके थे, हमारे लिए काफ़ी, पूरे रमज़ान के लिए काफ़ी हो जाएंगे। वैसे तो फ्राइंग आइटम्स हम कम ही यूज़ करते हैं लेकिन कभी कभार दिल करता है कि बंदा ऐसी चीज़ें खाए। और ये देखिए जी मेरे सारे रोल्स तैयार हो चुके हैं और मेरा जी चाह रहा था कि इन्हें कुछ डिफरेंट शेप दी जाए। तो जो मेरे पास पास्ट्रीज बच चुकी थी उनको मैंने जी 3 पीसेस में कट कर लिया है और अब मैं उससे समोसे छोटे छोटे बनाऊंगी, जिसको हम समोसियाँ भी कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल छोटी होती हैं, 1-2 बाइट में जो है वो फिनिश हो जाती हैं, बहुत मज़े की ये भी लगती हैं। तो आप देखते जाइए।
अच्छा, समोसा मैं पहले पहले बनाती थी इस तरह, लेकिन अभी बिल्कुल भी मुझे याद नहीं था कि मुझे किस तरह बनाना है। तो बड़ा मुश्किल से मुझसे ये हो रहा था। पहले 2-3 समोसे बहुत मुश्किल से बने, लेकिन फिर जब 2-3 बना लेता है तो उसे काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है। तो मुझे भी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी थी यहाँ पर, और देखिए कितने अच्छे मेरे समोसे बन चुके हैं। और कुछ रोल्स मैंने बना लिए थे और कुछ समोसे बना लिए हैं, और इन्हें मैं फ्रीज़ कर दूँगी ओवरनाइट के लिए, और नेक्स्ट डे मैं इन्हें डिफरेंट ज़िप लॉक बैग्स में डालकर सेव कर लूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने खूबसूरत सा ट्रे ले लिया है, और मेरे सारे समोसे जो हैं वो बन चुके हैं। अब मैं इनको फ्रीज़ करने के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। और देखिए कितने प्यारे ये लग रहे हैं। और फ्राई करके भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, काफ़ी रात हो चुकी थी, लेकिन मैंने कहा कि प्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए कि इनकी फ़ाइनल लुक कैसी आती है। तो जनाब यहाँ पर मैं साथ ही इनको 2 रोल मैंने फ्राई कर लिए थे और 2 छोटे समोसे फ्राई कर लिए थे। बहुत टेस्टी ये बने थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन सा कलर इनका आया है। बड़े क्रिस्पी, बड़े क्रंची ये तैयार हुए हैं और बहुत मज़े के हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इन्हें तोड़ा है, तो कितनी अच्छी फीलिंग इनकी नज़र आ रही है। खाने में ये इससे भी ज़्यादा मज़ेदार थे। तो आप भी ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जनाब ये नेक्स्ट डे है, और मैंने फ्रीज़र से ड्रॉर ही पूरा निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं बड़े अच्छे से भी फ्रीज़ हो चुके हैं। अब मैं इनको डिफरेंट बैग्स में डालकर तो दोबारा से फ्रीज़ कर लूँगी। अच्छा जी, आज का व्लॉग यहीं तक, मुझे दीजिए इजाज़त। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपके दिल में कुछ सजेशंस हैं, कोई आइडियाज़ हैं, अगर आप कुछ स्पेशल देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।